बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आपको खाना खाने के बाद सीने में जलन होती है? कभी मुंह में खट्टा पानी आता है, कभी पेट भरा भरा महसूस होता है, डकारें आती हैं या रात को लेटते ही सीने में जलन शुरू हो जाती है? अगर ऐसा है तो मुमकिन है आपको मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर तेज़ाबियत होती क्यों है, और क्या हर बार तेज़ाबियत की दवा लेना ही इसका हल है? आज की वीडियो में हम बहुत आसान अल्फाज में इन तमाम बातों को समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैदे में तेज़ाब बनना एक कुदरती अमल है। ये तेज़ाब खाना हज़म करने में मदद देता है। मसला उस वक्त पैदा होता है जब मैदे का तेज़ाब ऊपर ग़िज़ाई नाली की तरफ आने लगता है। इसकी वजह से सीने में जलन, खट्टा जायका, डकारे और बाज़ औक़ात गले में जलन भी महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं इन आम गलतियों की जो तेज़ाबियत को बढ़ा सकती हैं। पहली गलती है बहुत ज़्यादा खाना। अगर आप एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो मैदे पर ज़्यादा दबाव पड़ सकता है और जलन की शिकायत बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि खाना मुनासिब मिक़दार में खाएं। दूसरी आम गलती है खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना। अगर आप खाना खाकर फ़ौरन बिस्तर पर चले जाते हैं तो मैदे का तेज़ाब ऊपर आने का इम्कान बढ़ सकता है। इसलिए खाने के बाद कुछ देर सीधे बैठें या हल्की चहलकदमी करें। तीसरी गलती है बहुत ज़्यादा तली हुई और चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ खाना। कुछ लोगों में ऐसी ग़िज़ाएँ मैदे की जलन को बढ़ा देती हैं। चौथी गलती है बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला इस्तेमाल करना। अगर आपको मिर्च मसाले के बाद बार बार जलन होती है तो अपनी ग़िज़ा में इसकी मिक़दार कम करके देखें। पाँचवीं बात बहुत अहम है, चाय, कॉफ़ी या कोला मशरूबात और बाज़ दूसरी ग़िज़ाएँ भी कुछ लोगों में तेज़ाबियत की शिकायत बढ़ा सकती हैं। लेकिन याद रखें, हर शख्स में मसला एक जैसा नहीं होता। जो चीज़ एक शख्स को जलन देती है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे शख्स को भी नुकसान दे। इसलिए अपने जिस्म को समझना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि तेज़ाबियत की सूरत में क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी खाने की आदत बेहतर करें। खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं, बहुत ज़्यादा खाने से बचें। खाने के फ़ौरन बाद ना लेटें, रात का खाना सोने से काफ़ी पहले खाएं। और अगर कोई ख़ास ग़िज़ा बार बार जलन पैदा करती है तो उसे कम करने की कोशिश करें। एक और अहम बात यह है कि अपनी मर्ज़ी से तेज़ाबियत की दवा लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना करें। कुछ दवाएँ वक्ती तौर पर अलामात कम कर देती हैं, लेकिन अगर मसला बार बार हो रहा है तो इसकी असल वजह मालूम करना ज़रूरी है। अगर आपको हफ्ते में कई मरतबा सीने की जलन होती है, निगलने में मुश्किल होती है, बार बार उल्टी आती है, वज़न बग़ैर वजह कम हो रहा है या सीने का दर्द शदीद है, तो सिर्फ तेज़ाबियत समझकर घर पर इलाज ना करें। ऐसी सूरत में डॉक्टर से मुआयना करवाना ज़रूरी है। और अगर सीने का दर्द अचानक बहुत शदीद हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, बहुत ज़्यादा पसीना आए या दर्द बाजू, कंधे या जबड़े तक फैल रहा हो तो फ़ौरी तिब्बी मदद हासिल करें, क्योंकि हर सीने का दर्द तेज़ाबियत की वजह से नहीं होता। आखिर में एक बात याद रखें, तेज़ाबियत सिर्फ दवा से ख़त्म करने का मसला नहीं है। आप कब खाते हैं, कितना खाते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ आपके लिए मसला पैदा करती हैं, ये सब बहुत अहम है। अगर आपको भी अक्सर मैदे की तेज़ाबियत या सीने की जलन होती है तो इस वीडियो को अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह।